अहमदाबाद में 12 जून को जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के साथ हुआ, वो वाकई एक बहुत ही दुखद, दिल दहला देने वाला हादसा है। हाँ बिल्कुल। ये लंदन जारी फ्लाइट थी और टेक ऑफ के बस कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई। और ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की पहली घातक दुर्घटना है। इसने तो पूरे एविएशन जगत को हिला दिया है, भारत में भी और बाहर भी। सही बात है। हमारे पास इस हादसे से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स हैं और थोड़ी शुरुआती जांच की बातें भी हैं। तो चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था। हाँ, देखते हैं। तो फ्लाइट AI 171 ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। दोपहर का वक्त था, करीब 1:38 बजे। विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर था VTANB। उसने रनवे 23 से उड़ान भरी, लेकिन दिक्कत ये हुई कि आप सोचिए सिर्फ 36 सेकंड हवा में रही और कोई 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंची थी कि पायलट ने मेडे कॉल किया। मेडे कॉल मतलब सबसे सीरियस इमरजेंसी। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने बताया कि विमान की जो बिजली है और इंजन का थ्रस्ट, उसमें भारी कमी आ गई है। अच्छा। और बस इसके फौरन बाद ही विमान का संपर्क टूट गया, रेडार से गायब। और फिर ये रनवे से ज्यादा दूर नहीं, करीब 800 मीटर दूर ही मेघानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज का जो रिहायशी इलाका है, वहां जाके गिर गया। ओह, रिहायशी इलाके में, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हाँ। और वहां जो मंजर था, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, वो तो काफी भयानक था। जैसे ही विमान उन इमारतों से टकराया, डॉक्टर्स क्वार्टर्स और हॉस्टल की इमारतें थी शायद। हाँ, हॉस्टल भी था। हाँ, तो एक जबरदस्त धमाका हुआ और आग का बहुत बड़ा गोला उठा। सुना है तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था वहां। 1000 डिग्री? बाप रे। जी हाँ। विमान का जो पिछला हिस्सा है, वो तो एक हॉस्टल की बिल्डिंग में फंसा हुआ मिला। तस्वीरें काफी भयानक हैं। और इसमें इंसानी नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। और उनमें से सिर्फ एक ही यात्री बच पाए। एक ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश। सीट 11A पर थे, इमरजेंसी एग्जिट के पास। सिर्फ एक? ये तो वाकई चमत्कार ही कहेंगे। हाँ, उन्हें भी मामूली चोटें आई हैं और अब उनके बचने को लोग विश्वास इफेक्ट कह रहे हैं। सुना है इमरजेंसी एग्जिट वाली सीटों की मांग बढ़ गई है इसके बाद। अच्छा, ये भी होता है। पर उनके लिए भी कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। दुख की बात यह है कि उनके भाई अजय, जो बिल्कुल बगल में बैठे थे, वो इस हादसे में नहीं बच पाए। विश्वास को ही उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। ओ, ये तो बहुत ही दुखद है। और जमीन पर भी जाने गई है ना? हाँ, जमीन पर भी कम से कम 39 लोगों की मौत हुई है। इनमें से कई तो मेडिकल छात्र थे, जो शायद उस वक्त कॉलेज की मेस में थे। छात्रों की मौत, ये तो और भी दुखद है। हाँ, और शवों की पहचान करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जले हुए, बुरी तरह क्षतिग्रस्त शव। हाँ, वो तो होता ही है ऐसी त्रासदियों में। सुना है 19 जून तक 222 पीड़ितों की पहचान हो पाई है DNA मैचिंग से। हाँ, 214 की DNA से और 8 की बिना उसके, और करीब 189 शव परिवारों को सौंपे भी जा चुके हैं। ये प्रक्रियाएं बहुत लंबी और मुश्किल होती हैं। पीड़ितों के परिवारों के लिए तो ये बहुत ही कठिन समय होता है। बिल्कुल। अब आते हैं जांच पर। भारत की जो एविएशन सेफ्टी एजेंसीज हैं, AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, और DGCA, हाँ, नागर विमानन महानिदेशालय, हाँ, वो दोनों मिलकर इसकी गहराई से जांच कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि ब्लैक बॉक्स मतलब CVR और FDR, हाँ, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बहुत जरूरी होते हैं ये जांच के लिए। वो मिल गए हैं, पास में ही एक छत से बरामद हुए। अच्छा, ये राहत की बात है। पहले कुछ खबरें थीं कि शायद डैमेज ज्यादा है तो अमेरिका भेजना पड़ेगा डेटा रिकवरी के लिए, लेकिन अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि नहीं, भारत की अपनी लैब में ही एनालिसिस हो रहा है। हाँ, भारत में भी ये सुविधा है, ये अच्छी बात है। और शुरुआती जांच में कुछ पता चला है? हाँ, यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। शुरुआती जांच से पता चला है कि क्रैश से ठीक पहले विमान का रैम एयर टर्बाइन यानी RAT एक्टिवेट हो गया था। RAT? वो तो इमरजेंसी पावर सिस्टम होता है ना, जब तब चलता है जब दोनों इंजन फेल हो जाएं या पूरी इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाए। हाँ, बिल्कुल वही। उसका टेक ऑफ के फौरन बाद एक्टिवेट होना, ये तो इंजन पर या पावर सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। RAT का चलना मतलब कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन यहीं पर एक पेच है। एयर इंडिया और टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन, उनका कहना है कि इस विमान का मतलब VTANB का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था, कोई मेंटेनेंस की दिक्कत दर्ज नहीं थी। 2025 में लगा था और बाएं इंजन की सर्विसिंग 2023 में हुई थी। तो फिर
अगर सब ठीक था तो RAT क्यों एक्टिवेट हुआ, ये सवाल तो बनता है। यही बात है, ये गुत्थी अब जांचकर्ता सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो और भी चीजें देख रहे हैं, जैसे फ्लैप की सेटिंग सही थी या नहीं, कहीं फ्यूल में कोई गड़बड़ी तो नहीं थी, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हुआ हो। हाँ, कई पहलू हो सकते हैं। इंजन के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। ये सब ब्लैक बॉक्स डेटा से शायद साफ हो पाएगा। इस बीच एयर इंडिया के जो CEO हैं कैंपबेल विल्सन, उन्होंने कहा है कि वो सुरक्षा और जांच में पूरा सहयोग देंगे। ये तो उन्हें करना ही होगा। और DGCA के कहने पर एयर इंडिया अपने सभी 33 बोइंग 777 ड्रीम लाइनर्स की प्री फ्लाइट सेफ्टी जांच और कड़ी कर रही है। यहां तक कि बोइंग 777 विमानों की भी जांच बढ़ा दी है, एहतियात के तौर पर। अच्छा, इसका असर उड़ानों पर पड़ा होगा फिर। 66 ड्रीम लाइनर उड़ानें रद्द हुई हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी कोई 15% की कमी आई है। और टाटा सन्स ने भी कुछ किया? हाँ, टाटा सन्स ने प्रभावित परिवारों की मदद के लिए एक AI-171 ट्रस्ट बनाने की घोषणा की है। चलिए, ये एक जरूरी कदम है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि हालांकि ये 787 ड्रीम लाइनर का पहला ऐसा घातक हादसा है, एयर इंडिया के इतिहास में पहले भी बड़े हादसे हुए हैं। हाँ, दुखद है, लेकिन ये सच है। जैसे मैंगलोर वाला हादसा 2010 में, फिर कोझिकोड 2020 में, और उससे भी पहले एयर इंडिया 182 बमबारी थी 1985 में, और मुंबई में 1978 वाला क्रैश। हाँ, ये सब हमें याद दिलाता है कि एविएशन में सुरक्षा कितनी जरूरी है और लगातार निगरानी कितनी आवश्यक है। बिल्कुल। तो अब आगे क्या, मतलब क्या लगता है क्या निकल कर आएगा? देखिए, बहुत सारे सवालों के जवाब तो ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण से ही मिलेंगे। उसी से पता चलेगा कि आखिर उन 36 सेकंड में हुआ क्या था। हाँ, वो डेटा सबसे अहम होगा। और इस हादसे ने एक और मुद्दे पर ध्यान खींचा है, हवाई अड्डों के पास घनी बस्तियां और शहरी नियोजन का। सही कहा। इसी वजह से अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने नए नियमों का ड्राफ्ट भी पेश किया है, एयरक्राफ्ट ऑब्स्ट्रक्शन डिमोलिशन रूल्स 2025। शायद अब इस पर ज्यादा सख्ती होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है, ये जरूरी भी है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि एविएशन सेफ्टी एक बहुत ही जटिल मामला है। इसमें टेक्नोलॉजी है, इंसान है, बाहरी परिस्थितियां हैं, सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। उम्मीद यही है कि इस जांच से न सिर्फ पीड़ित परिवारों को कुछ हद तक शांति मिलेगी, बल्कि भविष्य के लिए भी अहम सबक मिलेंगे, ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हों। जी हाँ, सबक लेना बहुत जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके लिए छोड़ जाते हैं, क्या ये हादसा हवाई अड्डों के नज़दीक शहरों के बसने और बढ़ने को लेकर हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा? ये सोचने वाली बात है। शायद बदलना चाहिए।